हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। और गाइस, क्लास 10th मैथ्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे मैथ्स के, जिसमें आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो गाइस, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम डेली वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे और स्टडी करते चलेंगे। तो आज पहला वीडियो है जो कि होने वाला है रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं गाइस? रियल नंबर्स जैसे कि नेचुरल नंबर्स, हमारे हो गए होल नंबर्स, और उसके बाद इंटीजर्स। ठीक है गाइस, और इसमें हमारे रेशनल नंबर्स, और फिर हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो गाइस, रियल नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं, इनसे अलग भी अगर कोई नंबर होते हो, ठीक है, उन सबको मिला करके क्या बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। मतलब कि कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर तो वो ज़रूरी होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर है तो भी वो रियल नंबर है, होल नंबर है तब भी वह रियल नंबर है, इंटीजर्स है तब भी रियल नंबर है, और रेशनल नंबर है तब भी वह रियल नंबर है, इरेशनल है तब भी। ठीक है गाइस, तो रियल नंबर्स बेसिकली वही नंबर्स होते हैं ये सब। ठीक है, और गाइस, आपको इन नंबर्स के बारे में भी अलग से बता देता हूँ, क्योंकि इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स हम बस जस्ट एग्जांपल से समझ लेंगे कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट हो। 1, 2, 3, 4, 5, और फिर ऐसे चलते जाएंगे इन्फिनिट तक। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल नहीं है, ये नंबर्स होते ही हैं, ये बस एग्जाम्पल ऐसे ही लिख दिया मैंने। होल नंबर्स होते हैं जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1, 2, 3, और फिर ऐसे भी इन्फिनिट तक जाएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं गाइस? इंटीजर्स हमारे होते हैं जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0, फिर 0 के लेफ़्ट साइड में -1, -2, -3, ये सभी इंटीजर्स हैं हमारे। और 0 के राइट साइड में 1, 2, 3, और ऐसे इनफाइनाइट, और इधर भी इनफाइनाइट। ये सभी क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मेन आपको जो मेन हमें ज़रूरत है इस चैप्टर में, वो है हमारे रेशनल नंबर्स पता होना चाहिए हमें क्या होता है, इरेशनल पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो मेन टाइप्स हैं रियल नंबर्स के जो कि इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगे और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में हो, वो सब हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, तो हम कह सकते हैं कि
5/7 ये एक रेशनल नंबर है। 5 इटसेल्फ एक रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q की फॉर्म में है ये भी। ये तो है p/q की फॉर्म में, पर ये भी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और 5/1 तो क्या ये p/q की फॉर्म नहीं है ना? तो ये भी रेशनल नंबर है। तो इस तरीके के नंबर्स हमारे क्या होते हैं? सभी रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो गाइस इसका कुछ थोड़ा अलग फंडा है। ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल होता है, जैसे मैं कह दूँ √2, √3 और पाई और एक्सेट्रा और हो सकते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। ये सभी हमारे क्या है? इरेशनल नंबर्स है। क्यों है इरेशनल नंबर्स? क्या कंडीशन है? पॉइंट, जैसे √2 है तो ये तो p/q की फॉर्म में नहीं है। हाँ, अब कह सकते हैं कि इसके जगह 1 लिख सकते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं सेपरेटली अगर √2 को एक्सप्लेन करूँ तो √2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1.414। पर ये यहाँ पे, इसको मैं डेसिमल में लिख पा रहा हूँ, पर ये डेसिमल में यहाँ पे यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसकी आगे भी वैल्यूज़ होती है, और ये ऐसे ही चलता जाता है, चलता जाता है। इसका कोई भी अंत नहीं है, मतलब कि ये फाइनाइट नहीं है। ऐसे डेसिमल में चलती जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे 2, 1, 3 इस तरीके से आगे, मतलब कि डेसिमल रिपीट होती, वैल्यूज़ रिपीट होती रहेंगी यहाँ पे। तो बस हम इस वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं, बाकी ये फाइनाइट नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके के नंबर्स को कहा गया है इरेशनल नंबर्स, जो कि डेसिमल में भी फिक्स नहीं है, उनकी वैल्यू चलती ही जाती है। ये यहाँ तक सीमित नहीं है, ये तो जस्ट हम वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही √3 है, √3 की वैल्यू भी ऐसी ही है। ऐसे ही पाई है, पाई को अगर हम बोले कि ऐसे होते 3.14 पाई की वैल्यू होती है, पर नहीं, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे चलती जाएगी, चलती जाएगी, बस इसको हम यूज़ कर लेते हैं, है ना। और पाई को आप ऐसे बोल सकते हो गाइस कि पाई तो 22/7 भी होता है ना, 22/7 होता पर ये भी इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। तो इसको हम ऐसे नहीं कहते कि p/q की फॉर्म में है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी बस, है ना। तो इसलिए ये सभी हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो गाइस ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।